हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका किस तरीके से निपटान करना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। औद्योगिक जो वेस्ट है, यानी कि औद्योगिक जो अपशिष्ट हैं वो क्या होते हैं। जो भी चीज़ें, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है किसी भी इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में, वो किसी न किसी औद्योगिक एक्टिविटी के कारण या गतिविधि के कारण जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, या फिर चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे मिल में हो, चाहे माइंस में हो, वो कहलाता है वेस्ट मटेरियल, यानी कि वेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, क्या क्या हो सकता है वेस्ट प्रोड्यूस? जैसे कॉटन का वेस्ट हो सकता है, कोई भी मेटल चिप्स हो सकते हैं। जब आप काम करते हैं तो मेटल चिप्स भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसी के साथ में ऑयल वेस्ट हो सकता है। ऑयल वेस्ट जैसे कि लुब्रिकेंट ऑयल हो सकता है, कूलेंट हो सकता है, शीतलक जिसे बोलते हैं। और उसी के बाद में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के वेस्ट हो सकते हैं। बहुत सारा इलेक्ट्रिकल वेस्ट जनरेट हो जाता है। तो इस टाइप के वेस्ट का जो डिस्पोजल है हम कैसे करेंगे, किस तरीके से उसका निपटान करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, कई सारे वेरियस मेथड्स हैं जिससे हम इसका निपटान कर सकते हैं। इसमें एक मेथड जैसे कि रिसाइकलिंग है, उसके बाद कंपोस्टिंग होता है, लैंडफिल्स है, देन बर्निंग। अगर ये भी काम नहीं करता है तो फिर उसके बाद बर्निंग द वेस्ट मटेरियल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं। रिसाइकलिंग एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन मेथड है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन तरीका है मैनेज करने का वेस्ट को। ये एक्सपेंसिव तरीका नहीं होता है और किसी के द्वारा भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। और रिसाइकलिंग अगर आप करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी भी बचत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी को सेव करता है, और रिसोर्सेज की भी बचत होती है, बहुत अधिक रिसोर्सेज की भी बचत होती है। और उसी के साथ में ये पॉल्यूशन कम करने का एक बहुत ही आसान और अच्छा तरीका होता है। दूसरा एक मेथड होता है कंपोस्टिंग, यानी कि खाद बनाने का एक मेथड है। एक नेचुरल प्रोसेस है और किसी भी हजार्डस बाई प्रोडक्ट से कम्प्लीटली फ्री होता है, यानी कि एकदम ही सेफ प्रोसीजर आप कह सकते हो इसको। और ये एक प्रोसीजर है जिसमें कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में, और उसको हम खाद के तौर पर यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिक में ब्रेक डाउन करते हैं और उसको फिर खाद बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, मैन्योर के तौर पर उसको यूज़ किया जाता है। लैंडफिल्स, अगर जैसे बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में या बड़े क्षेत्र में एक गड्ढा कर दिया जाता है, या फिर एक सिंपली ऐसे ही एरिया होता है जिसमें कि सारे इसके सारे कचड़े को, यानी कि वेस्ट को उसमें डाल दिया जाता है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप सारा जो कचरा है वहाँ से एक तरीके से इंडस्ट्री से या मिल से या फैक्ट्री वगैरह से किस तरीके से आप उसको बाहर कर सकते हो, उसको डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आप डिस्पोज कर सकते हो सारे मैटर को। अगर रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं, रिसाइकलिंग के कोई ऐसा कचरा है या कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी हम रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, जिसको कि हम एक उसकी लैंडफिल्स बनाने के लिए भी प्रॉपर प्लेस नहीं है, तब हम एक बहुत ही कॉमन मेथड यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड्स में जनरली यूज़ किया जाता है। वो है वेस्ट मटेरियल को जलाने का। वेस्ट मटेरियल को जलाने का एक बहुत ही एक तरीके से जो भाप और ऐश, जो राख हमें मिलती है उसको जलाने के बाद में, तो ये एक जो तरीका है वो बहुत ही कॉमन तरीका है, बहुत ही प्रेफर्ड और पसंदीदा तरीका है, हाउस होल्ड्स में जनरली यूज़ किया जाता है, जहाँ पर रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं और लैंडफिल्स वगैरह नहीं कर सकते हैं। एक कंट्रोल्ड वे में उसको हाई टेम्परेचर पे जलाने का कार्य किया जाता है। इंसिनरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि भस्मीकरण जिसको बोलते हैं। ये जो मेथड है, ये जो कंबस्टेबल मटेरियल है, जो जलने वाला मटेरियल है, उसको रिड्यूस करते हैं हम लोग इनकम्बस्टेबल मैटर में, यानी कि न जलने वाले पदार्थों में एशेस या हीट जनरेट करते हैं, और इस हीट का हम लोग प्रयोग करते हैं
इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। 90% ऑफ वेस्ट जो है वो इससे डिस्पोज हो जाता है। तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड। नाउ एक मेथड होता है वेस्ट कॉम्पैक्शन का। वेस्ट कॉम्पैक्शन एक तरीके से जैसे कि जो कैंस और प्लास्टिक बोटल्स हैं उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है ब्लॉक्स में, एंड ब्लॉक्स में बनाने के बाद उसको कॉम्पैक्ट करने के बाद में उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। लेट अस टॉक अबाउट दी व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ दिस वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं वेस्ट डिस्पोजल के। देखिए फ़ायदे की तो मैं क्या बात करूं कि आप लोग सभी जानते ही होंगे कि अगर वेस्ट को हम अपने घर से बाहर निकाल दें तो क्या फ़ायदा होता है, हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है। सो दैट मीन्स जो वर्क प्लेस है, जो वर्कशॉप है, वो नीट एंड टाइडी रहती है, साफ़ सुथरी रहती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब गंदगी सारी बाहर निकल जाएगी तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। देन क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारी जो एडवर्स इफ़ेक्ट जो हमारा शरीर पर या हमारे पर्यावरण पर जो बुरा प्रभाव पड़ सकता है वेस्ट की वजह से, वो सब नहीं होगा। तो वेस्ट डिस्पोजल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जो हमारा एडवर्स इफ़ेक्ट जो हमारे हेल्थ को या एनवायरनमेंट को होता है वो उससे हम बच जाते हैं। और उसी के साथ साथ इट इम्प्रूव्स द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी कि जो आर्थिक दक्षता है, आर्थिक दक्षता में भी सुधार लाता है। जब आपका सारा वेस्ट डिस्पोज हो जाएगा, आप साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में जब काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और जब हेल्थ हज़ार्ड्स नहीं होंगे, आप काम कर रहे हैं उसमें कोई भी हेल्थ हज़ार्ड्स नहीं है, कम बीमारी लोगों को लगेगी, तो कम बीमारी के कारण जो हमारा रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो दीज आर दी पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ दी वेस्ट डिस्पोजल। आई होप जो टॉपिक है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा ये वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच एंड stay blessed and stay blissful. Thank you very much. Bye bye. Take care.